साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा खुले मंच से खुले दिल से आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर विकलांग साथी ट्रस्ट सीतापुर का जिला अध्यक्ष के रूप में अपने विकलांग साथी ट्रस्ट की पूरी टीम के साथ, अपने दिव्यांगम चैनल की पूरी टीम के साथ, अपने दिव्यांगम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 30,000 से ज़्यादा व्यूअर्स के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से 4 युग का चौथा युग है, जिसे लोग कलयुग कहते हैं। इस कलयुग में हर इंसान अपने अधिकार प्राप्त करने की दिशा में लालायित है। ये अधिकार वो किसी भी रूप में कैसे भी उसको मिलने चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा है। तो साथियों, कहीं भी हमको इस भौतिक युग का, इस धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिकार के साथ जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, उसकी गिनती कुछ कम दिखाई देती है। साथियों, आज से पहले तमाम एपिसोड में, तमाम कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया गया कि कहीं सामाजिक अधिकार क्या हैं, कहीं महामारी के समय में हमारे अधिकार क्या हैं, कहीं दिव्यांगों के अधिकार की बात हो रही थी। हम इन अधिकारों की बात करने से पीछे नहीं हैं। कभी रामलीला मैदान पे बाबा रामदेव, कभी रामलीला मैदान पे ही अन्ना हज़ारे के साथ अरविंद केजरीवाल जी धरने पे बैठे, कुछ बातों को लेकर के कि ये मेरा अधिकार है, मुझे जानकारी चाहिए। आज 6 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। मैं इन सभी लोगों के साथ आपके माध्यम से, इन्हीं लोगों के बीच में समाज के सभी वर्गों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि इन अधिकारों के साथ हमारे दायित्व क्या है। सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में तमाम तरह के हमारे अधिकारों का उल्लेख किया गया। उनमें समय समय पर संशोधन करके उनको सहूलियत जनक बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, क्या हम उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? राष्ट्र के जो कर्तव्य हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हो, सभी धर्मों में सद्भाव हो, क्या हम इसको निभा रहे हैं? अर्थ जगत की बात करें तो क्या स्वदेशी के पालन की हम बात कर रहे हैं? या जिन देशों से आज पूरी दुनिया त्रस्त है, हम सब त्रस्त हैं, क्या हमने उस देश के किसी भी सामान के बहिष्कार की बात करी? ये हमारा कर्तव्य नहीं है। सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग, आम लोग जो अपना वोटर कार्ड दिखा करके, अपना आधार कार्ड दिखा करके अधिकार की मांग करते हैं, क्या हम लोग इन्हीं वोटर कार्ड और अपने आधार कार्ड को आधार मानकर क्या अपने कर्तव्य की बात नहीं कर सकते? अरे ये तो सामाजिक कर्तव्य की बात हुई। पहले आइए हम और आप पारिवारिक कर्तव्य की बात करें। जिस माँ ने अपने गर्भ में रखकर हमको पाला, जन्म दिया, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और परवरिश करके इस लायक बनाया कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, क्या उनके वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा करने का हमारा कर्तव्य नहीं बनता?
हम क्यों आधुनिकता के दौर में खो करके अपने इन वृद्ध माता पिता को, अपने जीवनदाताओं को हिंदुस्तान में ही एक नई संस्था के नाम पर वृद्धावस्था आश्रम में छोड़ाते हैं। ये तो हमारी परंपरा ना थी। ये कहाँ से है भाई कि हमने अपने कर्तव्य से अपना मुंह मोड़ लिया। आज के दौर में भले ग्रंथों में लिखा हो कि हमें अपनी रोटी खाने से पहले आसपास के 4 घरों को देख लेना चाहिए कि जो वहाँ कोई भूखा ना रह सके, क्या हम हकीकत में ऐसा करते हैं? हकीकत तो इसकी उलट है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो क्या हम ईमानदारी से उसको आगे बढ़ने में उसका सहयोग कर पा रहे हैं? हकीकत में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का ज़रा सा भी प्रयास कर रहा हो तो हम उसकी टांग खींच के उसको पीछे करने में, गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोगों ने इस पर चुटकुले बना रखे। क्या ये हमारे कर्तव्यों की जो सूची आपके सामने आ रही है, इसमें से ये तो एक सूक्ष्म केवल एक उदाहरण के तौर पर जिनको हम और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, अपने बीच में पकड़ सकते हैं। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि जिस पवित्रता, सादगी और आपसी भाईचारे के साथ एक धर्म अगर अपना त्यौहार मनाता है तो उसको उसी सादगी और पवित्रता के साथ दूसरे धर्म को भी उनके त्यौहार मनाने की इजाज़त दी जाए। और जब वो अपने त्यौहार मनाएं तो हमको उसी तल्लीनता के साथ, उसी आत्मीयता के साथ हमको वहाँ पर शामिल होना चाहिए, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए कि जैसे कि वो त्यौहार उनका ना होकर के हमारा अपना हो। और तो हमारे कई धार्मिक रीति रिवाज ऐसे हैं कि जिसमें हमको अपने पड़ोसी का, भले वो किसी और जात या धर्म के हों, हमको उनके साथ उनके हर कार्यक्रम में शरीक होना पड़ेगा और हमको हर हालत में खुले मन से उनके साथ चलना पड़ता है। आज के आधुनिकता युग में कहना नहीं चाहिए, बात को अन्यथा कोई ना ले। अगर कोई लड़की सड़क पर जा रही है तो युवा लड़कों का क्या कर्तव्य है? आज हम क्या कर रहे हैं? अखबार ऐसी खबरों से भरा रहता है। अब तो कभी कभी टीवी पर नीचे की जो न्यूज़ चैनल की पट्टियाँ चलती है उनमें भी खबर आ जाती है। तो बहुत शर्म की बात है। हमको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। खासकर हिंदू मैथोलॉजी में एक प्रकरण त्रेता युग में किसी भाषा पे रामायण लिखी गई है, उसमें एक जिक्र किया गया है कि जब रामचंद्र जी सेतु निर्माण के लिए रामेश्वरम में समुद्र तट पर बैठे थे तो ये हुआ कि इस समुद्र के शिलान्यास के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए पूजन अर्चन के लिए। तो उस क्षेत्र में रावण से बड़ा और रावण से प्रकांड कोई ब्राह्मण नहीं था। तो जब राम जी की सेना ने रावण से संपर्क किया कि आपको सेतु निर्माण के लिए आना है, अगर वो भी दिमाग लगाता, छल करता तो मना कर सकता था आने को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले संदेश भिजवाया वापस कि राम से पूछ के आओ कि उन्होंने राजा रावण को बुलवाया है या ब्राह्मण रावण। जब वो ब्राह्मण रावण को बुलवाया है, उसको ये खबर मिली तो उसने एक बात अपने आप में विचार किया कि राम तो ब्याहता है और कोई भी पूजन ब्याहे मैरिड आदमी के लिए अपने जीवन साथी के बिना, लाइफ पार्टनर के बिना कोई भी वो पूजा पाठ नहीं करता। तो उसने सीता से कहा
कि तुमको वहाँ पर राम शिलान्यास कर रहे हैं, वहाँ पे चलना है, उनके बगल में बैठ के स्त्री धर्म का निर्वाह करना है, और साथ में जैसे ही पूजा ख़त्म होगी तुमको मैं कहूँगा तो मेरे साथ वापस आना। अशोक वाटिका। ये शायद खम्बम रामायण में तमिलनाडु जो तमिल भाषा में लिखी गई है उसमें इस बात का जिक्र है। कहने का मतलब ये जो प्रकरण रामायण का मैंने सुनाया, ये प्रकरण ये था कि रावण जैसा इंसान, निशाचरी इंसान जो ब्राह्मण बिरादरी का था, उसने अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जो अपना कर्तव्य था, उस पूरे कर्तव्य को का निर्वाह किया, यह जानते हुए भी कि अगर राम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं कोई, तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और अगर वास्तव में वो देव हैं तो उनसे मुझे कोई बचा नहीं सकता। ब्राह्मण रावण ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, और शिलान्यास का पूजन खत्म होने के पश्चात तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, इस तरह का आशीर्वाद भगवान श्री रामचंद्र जी को। ये त्रेता युग की बात है। फिर आइए द्वापर युग में एक बहुत छोटा सा उदाहरण, कि एक उदाहरण तो कृष्ण और शिशुपाल का। शिशुपाल के जन्मजात 3 आंखें थी। उन 3 आंखों में एक उसे वरदान मिला था कि तीसरी आंख मत्थे पे जो थी, जिसकी गोद में वो जाएगा, जिसकी गोद में वो तीसरी आंख विलुप्त होगी, उसी के हाथों शिशुपाल का वध होगा। सब लोग बारी बारी से शिशुपाल को गोद में ले रहे थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की गोद में आए तो उनकी तीसरी आंख विलुप्त हो गई। तो उनकी माँ ने भगवान से पूछा, विनती की, ये तो आपका छोटा भाई है, इतना छोटा है कि क्या आप इसका वध करेंगे? तो भगवान ने वहाँ भी अपने आपसी रिश्तों का कर्तव्य निभाया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। उन्होंने अपनी बुआ को यह आशीर्वाद दिया, ये वचन दिया शिशुपाल की माँ को कि मैं इसकी 100 गलतियाँ, चाहे वो किसी भी रूप में करे, माफ़ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पे इसको दंड मिलेगा। वो 101वीं गलती शिशुपाल ने महाभारत काल से कुछ पहले की। वहाँ पे भगवान ने 100 प्रयास किए, 100 बार अपने कर्तव्य का निर्वाह किया कि शिशुपाल का वध ना हो। होनी को कौन टाल सकता? इसी महाभारत काल में कर्ण से बड़ा कर्तव्य की पूर्ति करने वाला व्यक्ति नहीं मिला, जिसने ये जानते हुए भी कि पांडव मेरे सगे भाई हैं, दोस्ती के वचन को निभाने के लिए, दोस्ती के कर्तव्य को निभाने के लिए दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया और अपनी जान दी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में पड़े हैं, हमारे और आपकी जानकारी में पड़े हैं। ये सब कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमको आगे आना चाहिए, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को यहाँ पर हमको भूल करके एक होकर के न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, बल्कि नवीन भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। क्योंकि कहीं पर एक लाइन लिखी भी गई है, अगर एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक राज्य की कुर्बानी देनी पड़े, एक राज्य को बचाने के लिए एक नगर की कुर्बानी देनी पड़े, एक नगर को बचाने के लिए एक मोहल्ले की कुर्बानी देनी पड़े, और एक मोहल्ले को बचाने के लिए एक परिवार की कुर्बानी देनी पड़े, और एक परिवार को बचाने के लिए यदि एक व्यक्ति विशेष की कुर्बानी देनी पड़े तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए।
यहाँ तो राष्ट्र को बचाने के लिए केवल हमें अपने उन विदेशी सामानों की होली जलानी है, उनका परित्याग करना है जिनके कारण आज हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया